अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मैदे के लिए है। मैदे की अक्सर बीमारियों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे हजरात जिनके गैस की वजह से सर भारीपन रहता है, सर के ऊपर भारी रहता है, सर बोझ रहता है और कंधों के ऊपर बोझ होता है, पट्ठों में अकड़ाव होता है। अक्सर ऐसे लोग वो क्या करते हैं कि रात को खाना लेट खाया या फिर खाने के ऊपर से पानी का इस्तेमाल पी कर लिया या चाय दूध का इस्तेमाल कर लिया। अगर दूध पी के आप सो जाएंगे तो वो जो दूध है वो हज़म नहीं होगा, वो जैसे आपने मैदे के अंदर दाखिल किया था उसी तरह पड़ा रहेगा और वो मुताफिन हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका जो सर है वो भारीपन महसूस करेगा, सर के ऊपर बोझ होगा, पट्टे जो है वो उनमें खिंचाव होगा। अक्सर ऐसे हजरात का जो बीपी होता है वो भी हाई हुआ होता है गैस की वजह से, क्योंकि जो गैस बनती है वो पेट के अंदर रुकी होती है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि रात को सोते हुए दूध का इस्तेमाल ना करें। दिन के टाइम आप नीम गर्म हालत में दूध का इस्तेमाल करें और उसको कोई ना कोई काम करना होता है, इंसान ने दिन को कहीं चलना फिरना होता है तो वो हज़म हो जाता है। इसके अलावा अगर भूख की बंदिश है, आपको भूख सही नहीं लगती, खाया पिया हज़म नहीं होता, पेट के अंदर अफारा सा रहता है, पेट में दर्द रहता है या सुबह के वक्त आपका जो पेट है वो साफ़ नहीं होता, मेरी मुराद कि आपको कब्ज़ रहती है, हल्की फुल्की कब्ज़ रहती है, आपको जिस्म के अंदर से जो फासद मवाद है पखाना की सूरत में वो खारिज नहीं हो पाता, सही साफ़ नहीं हो पाता पेट। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो मैदे का मसला है पेट साफ़ नहीं होने का, तो ये इंशाल्लाह इससे पेट भी साफ़ होगा और आपको भूख भी लगेगी। बद हज़मी की सूरत में ये लाजवाब चूरन है। बद हज़मी अगर आपको हो जाती है, खाया पिया आपका सही हज़म नहीं हो रहा होता, ऐसे महसूस होता है कि दोबारा गले की तरफ आता है खाया पिया, तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर लोगों को डिकार आते हैं, लंबे लंबे डिकार आते हैं और आवाज़ के साथ डिकार आते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो रुका हुआ मवाद है, रुकी हुई जो हवा है जिस्म के अंदर, उसको ये खारिज कर देगा और आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। ऐसे हजरात जो पुराने बुखारों का शिकार होते हैं, बुखार अक्सर नौजवानों को अगर हो जाए उसका इलाज सही ना हो, किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, मर्द को बुखार हो जाए उसका इलाज सही ना हो तो वो फिर मुज़म्मिन सूरत इख्तियार कर जाता है। पुराने बुखार उनके लिए भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार की वजह से अगर हड्डियों में दर्द महसूस होता हो, चक्कर आते हों, कमज़ोरी हो गई हो जिस्म के अंदर, क्योंकि बुखार की सूरत में खुराक कम हो जाती है तो इस वजह से जिस्म के अंदर कमज़ोरी भी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार की सूरत में अगर आपको कपकपी सी महसूस होती है, लर्जा तारी हो जाता है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जो आपका बुखार है, लर्जा का जो बुखार है, कपकपी वाला जो बुखार है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बादी बवासीर, अक्सर लोगों को गैस रुकने की वजह से बादी बवासीर हो जाया करती है। जब वो वाशरूम जाते हैं तो मक्कत वाली जगह पे उनको उभार सा महसूस होता है, दाना सा गिल्टी सी महसूस होती है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गैस है उसका अखराज हो जाएगा, गैस का अखराज होता रहेगा और आपको बादी बवासीर का मसला नहीं होगा। यही जो बादी बवासीर है ये मुज़म्मिन सूरत इख्तियार करके ये फिर खूनी बवासीर में तब्दील हो जाती है, और जो खूनी बवासीर है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन मर्ज़ है, उससे जिस्म का खून भी खारिज होता रहता है और आपके जिस्म के अंदर बीमारियां मज़ीद बढ़ती रहती हैं। तबखीर मैदा यानी कि गैस वगैरह का बनना, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत जो मैदा ख़राब होने की होती है वो यहीं से होती है। हम खाना वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल या पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जो खुराक है वो हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से तबखीर बनने शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। तो यही जो तबखीर मैदा होती है ये फिर दिमाग को भी मुतासर करती है, बीपी भी हाई हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में अगर आपका बीपी शूट होता है, बीपी हाई होता है गैस की वजह से, तो ये नुस्खा आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिलीफ मुहैया करेगा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है। अजवाइन देसी लेनी है आपने 100 ग्राम। 100 ग्राम अजवाइन देसी लेके पंसार स्टोर से जो चीज़ें मिलती हैं उनमें मट्टी, गर्द, गुबार, कंकर वगैरह होते हैं, इनको आप झाड़ फूंक करके साफ़ कर लें। अजवाइन देसी 100 ग्राम लें। उसके अंदर लीमू का पानी इतना डालें कि जो अजवाइन है वो तर हो जाए, बिल्कुल तर हो जाए। उसको खुश्क करें, धूप में रख के खुश्क कर लें। उसके बाद एक दफ़ा फिर डाल दें इसके अंदर इसी तरह लीमू का पानी। इसको दोबारा खुश्क करें अच्छी तरह। जब खुश्क हो जाए तो इसको पीस लें। इसको पीस के आपके पास 100 ग्राम अजवाइन है तो उसके अंदर आपने 50 ग्राम नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर ऐड करके इसका सफ़ूफ बना के आप किसी महफूज बर्तन के अंदर, महफूज डिब्बे के अंदर इसको महफूज कर लें। और आपने इसकी जो खुराक है वो आपने आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है खाने के 1 घंटे बाद। ये खाने के 1 घंटे बाद मैं जो हदायत करता रहता हूँ कि खाने के 1 घंटे बाद आप पानी का इस्तेमाल करें, तो उस वक्त जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। उससे ये होता है कि हमारे जिस्म की पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और हम दवाई वगैरह अगर खानी होती है तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे हजरात जिनको रीह का दर्द होता है, रीह की दर्दें जो होती हैं वो चलती फिरती दर्दें होती हैं, कभी कहीं दर्द, कभी पिंडलियों में दर्द, कभी बाजुओं में दर्द, कभी कमर में दर्द, तो इस तरह की जो चलती फिरती जो दर्दें होती हैं वो भी रीह की वजह से होती हैं। रीह के अंदर रुकने की वजह से, जिस्म के अंदर रुकने की वजह से ये दर्दें होती हैं। तो इनको खारिज करने के लिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह खारिज हो जाएंगी, आपको रीह की जो दर्दें हैं वो नहीं होंगी। तो साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि दही, लस्सी वगैरह का वो कम करना है। उजलाती असाबी ग़िज़ाएँ ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लीमू भी इसमें इस्तेमाल करवाया, लीमू का पानी, तो इसमें जो चीज़ें हैं उनको ये सिर्फ मुदब्बिर करने के लिए ये इस्तेमाल किया है। बाकी इसके अफ़ाल व असरात जब अजवाइन और नमक मिलेगा तो लीमू के असरात सिर्फ आपको भूख लगवाने के लिए होंगे, बाकी इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।